जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज भी आई थी मेरे पास इस हवाले से कि स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आता है वो है सीवी का। सो मैं आज डिटेल में बात करना चाहूँगा इस हवाले से, सीवी और रिज्यूमे के हवाले से। एक दो चीज़ें हैं, बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स मैं बता दूं, सीवी और रिज्यूमे मोर और लेस इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं और बेसिकली यूएस में रिज्यूमे कहा जाता है या बोला जाता है, बहुत इस्तेमाल होता है, और सीवी जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसको सीवी कहते हैं या सीवी इस्तेमाल होता है वर्ड। एक डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि सीवी इज़ मोर डिटेल, रिज्यूमे इज़ वेरी प्रिसाइज। यानी मिसाल के तौर पे रिज्यूमे जो है वो 1 से 2 पेज का होगा और सीवी जो है वो आपकी 2, 3, 4 सफ़ों की भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो बीएस ऑनर्स कंप्लीट कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, जो कंप्लीट और बीए ऑनर्स कंप्लीट करके जो मार्केट में आ रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप इस टाइम पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप 1 से 2 पेज का सीवी बनाएं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने ऐसे देखे हैं कि 3-3, 4-4 सफ़ों का बना देते हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं है 3-4 सफ़ों की बनाने की। अभी यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, स्पेसिफिक और टू द पॉइंट आप चीज़ें बताएं और शेयर करें जो चीज़ें आपसे जो आपके कंसर्न चीज़ें हैं। ठीक हो गया। सो मैं उसमें 2-3 टिप्स देना चाहूँगा। एक एकेडमिक सीवी है, अगर आपने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, और दूसरा है जर्नलाइज सीवी या इंडस्ट्री का सीवी। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब सीवी के बारे में जो 2-3 चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट ये समझ लें कि सीवी का कोई एक फॉर्मेट नहीं है, सीवी के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इसका हर जो है, और सीवी चेंज होती है, ये कोई एक फिक्स स्टैटिक चीज़ नहीं है। सीवी इज़ वेरी डायनामिक, which means that it has to be updated regularly, it has to be continuously improved, it needs to be changed over time. So ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको, और आपने मॉडिफाई करना होता है सीवी को डिपेंडिंग ऑन द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस तरह से अपनी सीवी को मोल्ड करते हैं, उस तरह से अपनी सीवी को चेंज करते हैं आप। ठीक हो गया। बिफोर स्टार्टिंग इनटू सीवी डिटेल्स के वाले से, नेट पे आप चले जाएं, बहुत से फॉर्मेट पढ़ें। मुझसे हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कोई फॉर्मेट दें। मैंने कहा जी मैं कोई फॉर्मेट नहीं दूंगा आपको, इसलिए कि यू गो ऑन टू द नेट पे सर्च करें और आपकी सीवी है तो यू लाइक वट एवर फॉर्मेट यू लाइक, यू शुड फॉलो दैट। अच्छा, 1-2 चीज़ें और, क्या पिक्चर होनी चाहिए सीवी पे, नहीं होनी चाहिए? अगेन वेरी ओपन क्वेश्चन। आपको लगता है बेहतर आप पिक्चर लगा लें, मैंने आज तक कभी सीवी पे पिक्चर नहीं लगाई, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूंगा। ठीक हो गया। सो ये वेरी करता है, इस तरह के जो चीज़ें हैं वेरी करती हैं। हाँ, कुछ जगहों पे स्पेसिफिक सीवी टेम्पलेट होता है, आपको वो फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन, यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे, तो यूरोपास का खास सीवी फॉर्मेट है, आपको वो फॉलो करना होगा। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं या कई जगहों पे जॉब अप्लाई करेंगे तो यू नीड दे हैव रिकमेंडेशन, तो आपको फॉलो करना पड़ता है। बल्कि आजकल स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा जो ग्रेजुएट्स हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में, सो वो फॉलो करते हैं ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो उसका भी खास फॉर्मेट होता है। आप उस फॉर्मेट को देख लें और उसके मुताबिक अपने सीवी जो है आप उसको डिज़ाइन कर लें। हैविंग सेड दिस, एक आपके पास जर्नलाइज फॉर्मेट होना चाहिए सीवी का जो आप बना सकते हैं। अगेन बहुत से नेट पे पड़े हुए हैं फॉर्मेट, आप देखें आपको जो सा अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई एक किसी को मैं नहीं कहूँगा कि ये राइट फॉर्मेट है, ये रॉन्ग फॉर्मेट है, इट टोटली डिपेंड्स, इट्स योर सीवी। सो आपको डिज़ाइनिंग पसंद है आप डिज़ाइनिंग ले लें, आपको प्लेन पसंद है आप प्लेन कर लें, आपको बीच में डार्क फॉन्ट पसंद है आप डार्क फॉन्ट ले लें। सो ये ओपन चीज़ें हैं मैं आपको जो बताना चाहूँगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 2-3 हैं, अब वो आगे हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सीवी पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम, और शुड भी सेंटर कर दें या लेफ्ट राइट लाइन, जो भी आपको सूट करता है कर दें, बट लेफ्ट लाइन करना ज़्यादा बेहतर है, सेंटर। इट शुड बी बोल्ड एंड प्रोमिनेंट, और आपका जो नाम स्पेलिंग है वो अपर केस में होनी चाहिए ताकि वो रीडेबल हो इजीली। ठीक है। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और साथ अपना ईमेल एड्रेस लिख लें और साथ अपना घर का एड्रेस आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स से लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 से 2 लाइन की स्टेटमेंट है जो आप लिखना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं होता ऑब्जेक्टिव। सो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट यू हैव द फ्रीडम, बट इफ़ यू वांट टू राइट यू शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि समझ ही नहीं आ रही कि ऑब्जेक्टिव में आप क्या बात करना चाह रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। सो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग, और हर दफ़ा ऑब्जेक्टिव चेंज होगा जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे, लेटेस्ट आपके जो है उसको आप अपडेट करेंगे, उसके बाद उससे पहले, और इस तरह से आप मूव करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अगर इंटर्नशिप्स की हैं या अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप शेयर करेंगे।
ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको मैं सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल लिखें उसमें, और डिटेल में लिखें आप उसको, ठीक है, कि आपने कहाँ इंटर्नशिप की और क्या किया, क्या चीज़ें आपके पास थी, आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया, क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अच्छा, इसके बाद अगर आप किसी क्लब या सोसाइटी का हिस्सा रहें तो किस कैपेसिटी में रहें, क्या काम किया है, वो आप उसको मेंशन करें डिटेल वगैरह, बहुत अच्छा है, उसको डिटेल में आप लिखें। और उसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड किया है, कहीं वॉलंटियर किया है, कहीं आपने कोई वॉलंटियर काम किया है या कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास कोई स्किल्स हैं तो उनको मेंशन करें, एंड दैट इज़ इट। 1 to 2 पेज इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अब मैं 2-3 मिस्टेक्स जो बताना चाहूँगा जो बड़ी कॉमन यंग ग्रेजुएट्स करते हैं, जो सीवीज़ में मुझे नज़र आती हैं। पहली बात यह है कि देखें, यू आर मेकिंग अ सीवी टू गेट अ जॉब, ठीक है, आप सीवी जॉब के लिए कर रहे हैं, आप किसी के पास, यू आर गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो आप जॉब हासिल करने जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ प्रपोजल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ऐसा होता है कि लगता है जैसे बच्चे रिश्ते के लिए सीवी भेज रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपकी कास्ट इट डजंट मैटर, मिसाल के तौर पे योर डेट ऑफ बर्थ इट डजंट मैटर, मिसाल के तौर पे ये आप इवन समटाइम्स बच्चे लिख रहे होते हैं मेरे फादर का नाम, ये भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा आपसे कि आपकी वल्दियत क्या है, आपकी कास्ट क्या है, या मुझे बताएं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, हत्ता कि कई जगह स्टूडेंट्स CNSE भी लिख रहे होते हैं, सो इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट है, नाम लिखा हुआ है नोमान अरशद और नीचे जेंडर लिखा हुआ है मेल, मिसाल के तौर पे क्या ज़रूरत है, नोमान फीमेल तो होने से रहा ना भाई, नोमान मेल ही होगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये शो करते हैं कि आप इमेच्योर हैं, फॉर्मेट उठा लेते हैं नेट से आप और देखे बगैर उसको फिल कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, ईमेल एड्रेस जो आप लिखें वो बिल्कुल सही लिखें, QT Pi, कोई फलाना ईमेल आपने डाल दिया, Fantastic4, इट शुड बी प्रोफेशनल, एक ईमेल बनाए जो आपके नाम से हो ताकि वो आपका जा सके। तो इस किस्म की गलतियां नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक हो गया ना। और मैंने बताया ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पर्सनल बायोडाटा प्रोफाइल देने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने ये भी लिखना है कि जी कास्ट क्या है आपकी। अच्छा, फिर ऊपर शहर का नाम लिख के बीच में फिर आप स्टूडेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं कि जी दोबारा ये शहर और ये महल्ला नंबर, आपने जो एड्रेस दे दिया एड्रेस काफ़ी है, ठीक हो गया ना। सो मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा जिनको, अच्छा मज़हब का भी लोग लिखते हैं भाई, अगेन ये रिश्ता नहीं है कि वो पूछेंगे आपसे, कुछ लोगों ने तो हत्ता कि अपना सेट तक लिखा हुआ था भाई। अगेन आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आपको स्किल्स आती हैं तो वो ज़्यादा मैटर करेंगे, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ठीक हो गया ना। मैं फिर रिपीट करूंगा, आप CV बना रहे हैं जॉब के लिए, नॉट फॉर अ प्रपोजल। सो ये चीज़ें आप माइंड में रखेंगे जब आप CV बनाएं, ठीक हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्किल्स में बात करूंगा मैं आपको। अच्छा, स्किल्स जो हैं वो आपके पास अगर कोई स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, तो वो लिखें। माइक्रोसॉफ्ट आता है आपको, एक्सेल आता है आपको, SPSS आता है आपको, या ArcGIS आता है आपको, इसको मेंशन करें। ये नहीं लिखना स्किल्स के ऊपर आपने, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स बहुत लिखते हैं कि जी मेरे पास जो है वो गार्डनिंग का स्किल है, या मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो आपके जो एक्सपीरियंस होगा उससे नज़र आ जाएगा अगर आपके पास है, अगर आप लिख रहे हैं, ठीक हो गया। या टीम प्लेयर है अगर आप, तो वो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख रहे होंगे वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाती हैं। आप उसको अलग मेंशन जब कर रहे होते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है अभी ग्रेजुएट हुआ है और लिख रहा है एक्सीलेंट टीम प्लेयर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट टीम वर्किंग, और बीच में कहीं एक जगह पे नहीं लिखा हुआ कि किसी क्लब का मेंबर है, किसी सोसाइटी का मेंबर है, कहीं पर भी ऐसी कोई एक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि आपका डिस्कनेक्ट शो होता है, ये डिस्कनेक्ट शो हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें आप मेंशन ना करें। फिर हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बड़ा कॉमन बताऊंगा। कोई ऐसी चीज़ है जो बेनिफिशियल हो, मिसाल के तौर पे जी आई लाइक मूवीज़, या मैं मूवीज़ देखता हूँ, या मैं नेट सर्फिंग करता हूँ, तो मिसाल के तौर पे इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये भी जो है मिसाल के तौर पे जब आप डाल देते हैं तो वो भी कि मूवीज़ देखना या मिसाल का नेट सर्फिंग करना, तो वो भी रेलिवेंट नहीं बनता, ठीक हो गया। सो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और 1 से 2 पेज का आप CV बनाएं और नेट पे फॉर्मेट पढ़ें, मैंने बताया उसको आप फॉलो कर लें, ठीक हो गया। यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, मेरा इसी नाम से आप प्रोफाइल देख लें, मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है, सो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, ठीक हो गया। 1 से 2 पेज का आप बनाएं और अप्लाई करें, बट मेक श्योर इस किस्म की मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं, बाकी कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, टेंसेस की मिस्टेक ना हो, फॉन्ट एक ही यूज़ हो रहा हो आपका, इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो आप फॉलो कर रहे हो, उसी के अंदर आपका जो है वो सीक्वेंस आ रहा हो, ये ना हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन पहले प्रेफरेंस होगी।
रिमेंबर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो आप वहाँ पे अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है या एक्सपीरियंस है तो उसको आप पहले लिखें और एजुकेशन को आप सेकंड पे कर सकती हैं। ये आपके पास फ्रीडम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आगे जो है मज़ीद डिटेल में और बाद में मैं एग्जांपल्स भी शो करूँगा आपके साथ, और उन एग्जांपल्स में हम देखेंगे इनफैक्ट CV की बाद में जब मैं जिक्र करूँगा या व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, सो वहाँ पे फिर मैं डिफरेंट CVs के साथ आपको बताऊँगा किस तरह से आपको CV को ड्राफ्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।